जी 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हम एक अच्छी खबर आपको देने जा रहे हैं और अच्छी खबर ये है कि डुग्गर प्रदेश जम्मू की बात करें तो हमारे होनहार डोगरा लेखक, डोगरा राइटर बिशन सिंह दर्दी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिशन सिंह दर्दी जी को अवार्ड मिलने जा रहा है, बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि साहित्य अकादमी की तरफ से ये अवार्ड दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कई सारी अपनी किताबें जो है वो लिखी हैं, इन्होंने अपने लेख लिखे हैं, जिसके बाद ये एक मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कई फिल्मों में अपने गाने लिख चुके हैं, कई नाटकों में अपने जो गाने हैं ये लिख चुके हैं, कई लेख इनके पब्लिश हो चुके हैं, किताबें पब्लिश हुई हैं। और ये डोगरा अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो ये गर्व का पल है पूरे डोगरा प्रदेश के लिए। और कहीं ना कहीं यही मैं कहूँगा कि हमें डोगरी को आगे तक लेकर जाना है। अगर हमारी ये महान हस्तियाँ डोगरी को आगे तक लेकर जा रही है तो हमारे भी एक फ़र्ज़ बनता है। लेकिन आप लोग शुभकामनाएं दीजिए बिशन सिंह दर्दी जी को और इस सफ़र के बारे में जानते हैं कि किस तरह से ये इनको मुकाम हासिल हुआ, इनकी सिलेक्शन हुई, अब ये अवार्ड इनको मिलने जा रहा है। और थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको ये बाल साहित्य पुरस्कार मिलने जा रहा है साहित्य अकादमी की तरफ से, तो इस अवार्ड को लेकर क्या कहेंगे, कितनी अच्छी फीलिंग्स है आप में, फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरह से मिला इस मुकाम तक पहुंचने में, और ये जर्नी आपकी जो है इसको लेकर क्या कहेंगे? ऋषि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी गर्मी में आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मेरा ये इंटरव्यू किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा इस अवार्ड की जो बात कर रहे हैं आप, बाल साहित्य है, ये बच्चों पे कविताएं हैं, तो उस पे ये अभी 15 तारीख को ही अनाउंस हुआ है ये, तो जब भी इसकी मीटिंग होगी ये अवार्ड मिलेगा। बच्चों की ये किताब मेरी 2020 में छपी थी। मेरा जो लिखने का सफ़र है ये बचपन में ही शुरू हुआ था। रामलीला हमारे यहाँ होती थी, तो मैं लोकल नाट्य मंच, लोकल नाट्य मंच जो होता था, तो उसमें जब रामलीला में पर्दा बंद होता था तो उसमें पर्दा बंद होने के बाद मुझे ना स्टेज पे गाने का मौका दिया जाता था। मैं भजन वगैरह बोलता था, अच्छी आवाज़ थी, तो वहाँ से मेरा स्टेज पे जाने का वो जो एक बना फ्लो बना। तो उसके बाद ऐसे चलता रहा काफ़ी। उसके बाद हमारे यहाँ जब मैं सांबा में पढ़ते थे तो दुर्गादास जी हमारे एक कवि थे पुराने, संत कवि उनको बोलते थे लोग। तो वो बहुत अच्छी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं गाड़ियों में वो अपने 4-4, 5-5 पेज की वो छुपा के तो वो लोगों को खुद सुनाया करते थे। तो वो कविताएं वो किताबें मैं भी कभी ख़रीद के लाता था और उसको पढ़ता था, बार बार पढ़ता था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो इन्होंने लिखा है, कविताएं जो लिखी हैं, ऐसा तो मैं भी खुद लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैंने शुरुआत की, थोड़ा बहुत जैसा भी था, तो मैंने ऐसे शुरुआत करते करते ये 10, 15, 20 कविताएँ लिख दी। तो वो सबसे पहले मैंने दिखाई भी उन्हीं को। तो उनको दिखाने के बाद उन्होंने सारी वो कविताएं सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये अगर आपने खुद लिखी हैं तो आप एक बहुत बड़े कवि हो, ऐसी कविताएं तो मैंने भी कभी नहीं लिखी हैं। तो ऐसे मेरा सफ़र भी हुआ, हौसला भी बढ़ा। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये कविताएं अगर आप रेडियो पे लेके जाओगे तो आपकी कविताएं ये प्रसारित होने वाली हैं, वो रिकॉर्ड होंगी और सारे लोग सुनेंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा, आपको अवार्ड मिला, इसके पीछे फैमिली सपोर्ट बड़ा मायने रखता है, तो फैमिली सपोर्ट को लेकर क्या कहेंगे? और फैमिली का ये भी मैं कह दूँ कि ये जब से अनाउंस हुआ है, आप यकीन नहीं कर सकते हो मुझे कितनी खुशी हुई है। और मेरे गांव के लोग जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था कि मैं क्या करता हूँ बाहर या कैसे लिखता हूँ, कुछ को पता थोड़ा बहुत था, लेकिन जब ये मीडिया में सारी बात आई या खबर फैली तो सारे का सारा गांव इकट्ठा होकर मेरे घर पे आ गया सुबह सुबह मुबारक देने के लिए। वो खुद ही हार भी लाए और वो बर्फ़ी भी लेके आए, डब्बे भी, और मीठा मुँह भी किया, और बहुत ही खुशी। और सबसे बड़ी मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो है कि वो सारा गांव मेरे घर में आके मुझे मुबारकबाद दी उसने। तो ये फैमिली सपोर्ट आपको यहाँ तो फैमिली सपोर्ट ये है कि कोई भी काम
हम करते हैं। फैमिली सपोर्ट ना हो तो आदमी अधूरा हो जाता है, ठीक है ना। चाहे वो कोई नौकरी करता है तो उसके लिए तैयार होना पड़ता है, या तैयार होके मतलब जब खाना वाना खाना है तो सारा काम पीछे फैमिली करती है, कपड़े प्रेस करके साफ़ करके देने, तो जो सारा काम अगर ये फैमिली सपोर्ट ना करे तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे शायरी में भी हम फकड़ फ़कीर लोग हैं, शायरी में तो ऐसा ही होता है। तो हम अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, तो 2 घंटे बैठ गए तो वो खाने वाले खाना लगा के तो वो बैठते वो इंतज़ार करते रहते हैं, तो वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं। वो सबसे बड़ी सपोर्ट है, वो उन्हीं की वजह से यहाँ तक मैं अब पहुँचा। 2 लाइनें मैं आपसे एक शायरी की सुनना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि वाकई में एक टैलेंट है, जिस टैलेंट के बलबूते आपको आज यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। चुमुखे सुना देता हूँ 2 चार, ठीक है ना। हाँ। मैं जीने आस्ते कोई मस्तियां दे राग नहीं चाहता, मैं जीने आस्ते कोई मस्तियां दे राग नहीं चाहता, पंगूड़े झूटने की थोन वो भी भाग नहीं चाहता, मेरे पुरखें दी मनशा ही नहीं झुकना जुल्म दे अग्गे, मैं अपनी कौम दे मत्थे पलाना दाग नहीं चाहता, मैं अपनी कौम दे मत्थे पलाना दाग नहीं चाहता। एक और देखियो, वो सारा गास मंगदा है मैं कुत्थू दे दियां, वो सारा गास मंगदा है मैं कुत्थू दे दियां, वो इन्नी रास मंगदा है मैं कुत्थू दे दियां, वो मेरी जान दा दुश्मन बने दा मेरे जींदे जी, वो मेरी लाश मंगदा है मैं कुत्थू दे दियां, वो मेरी लाश मंगदा है। एक होर चमुखा देखियो, थोड़ा बखरा रंग है। मता चिर मन ख्यालें च फ्ही उंदा भड़कदा होना, मता चिर मन ख्यालें च फ्ही उंदा भड़कदा होना, बुआला जद कदें चेतें दा अंदर गड़कदा होना, मेरा नहीं हाल हुंदा ना सनायो पैंछियो जाइए, उन्हें कि मेरा इस हालें भी जीना रटकदा होना। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा हम आपकी ये जो लाइनें सुनकर। और आखिर में डोगरा वासियों को क्या आपका मैसेज रहेगा इन शॉर्ट एक लाइन में कि डोगरी को आगे तक लेकर जाए? देखो, डोगरी हमारी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, और सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे प्यारी भाषा, सबसे मीठी भाषा डोगरी है। तो अपनी भाषा अगर इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत भाषा है, और अपनी भाषा में हम जितनी आसानी से, जितनी अच्छे तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, दूसरी भाषा में वो हम नहीं कर सकते। फिर मैं नहीं समझता हूँ कि क्या वजह है हमें दूसरों की भाषा लेके अपनी बात किसी से साझी करने की। हमें अपनी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। सबको घर में अपने घरों में डोगरी बोलनी चाहिए, और ख़ासकर बच्चों को घर में डोगरी बोलिए। बाहर जिस भाषा की ज़रूरत है, जहाँ आप जाते हैं वहाँ जिसकी ज़रूरत है आपको, वहाँ उस भाषा का प्रयोग करिए, लेकिन घर में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में डोगरी बोलिए। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जहाँ डोगरा लोग रहते हैं, वहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी या दूसरी भाषा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, उसको लेकर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बिशन सिंह दर्दी जी, जो कि डोगरा लेखक हैं, जाने माने डोगरा गायक, और बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, स्ट्रगल भी देखी है, और उस स्ट्रगल से निकलते निकलते आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि शौक में तब्दील किया। इस लिखने के प्रोसेस को कहीं देखते थे किसी को, उसके बाद खुद लिखना शुरू किया, और जिनको देखा था उन्होंने कहा कि आप तो मेरे से भी ऊपर हैं। तो इनकी रिकॉर्डिंग्स जो वो फिर दूरदर्शन में शुरू हो गई, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी बुक्स लिखी, लेख इतने लिखे कि आज कई जगहों पर इनके लेख जो वो सुनाए जाते हैं, गाने इनके कई फिल्मों में जो वो गाए गए इनके लिखे हुए। तो ये डोगरा विरासत की अगर हम बात करते हैं, हमारे डुग्गर प्रदेश की बात करते हैं, तो डोगरी को आगे तक ले जाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर ये डोगरी को आगे तक लेकर जा सकते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम डोगरी को आगे तक लेकर जाएं। लेकिन इनको ये अवार्ड मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी की तरफ से जो ये अवार्ड मिलने जा रहा है, इनका नाम घोषित हो चुका है, अब अवार्ड मिलना बाकी है, तो वो भी दिन दूर नहीं है। इसको लेकर हम पहले भी इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, इनके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और उनके चाहने वालों का, गांव वालों का, सबका यहाँ पर जो वो इनके घर पर आना जारी है। सांबा के कुलवा गांव के ये रहने वाले हैं। आप भी कह सकते हैं कि कुलवा गांव, जो कि सांबा बसंतर दरिया की अगर बात करें तो एक छोटा सा टापू है ये गाँव, और यहाँ पर ये रहते हैं। बड़ी मुश्किल
मुश्किलातें भी उन्होंने देखी हैं, लेकिन उन मुश्किलातों को पार पाते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप लोग शुभकामनाएं ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज़।